कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि फाइनली हमें मिल ही गया 10 मार्च को आने वाला कला का वायरल असली पेपर। तो अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 में और आपको देना है बोर्ड परीक्षा 2026, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आपके नंबर भी कम हो जाएंगे। तो पूरे 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आज की इस छोटी वीडियो के सारे प्रश्नों को पूरा देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, उपस्थित है आप सभी के सामने चित्रकला ड्राइंग का पेपर। पूर्णांक पूरे 70 अंकों के रहेंगे। समय आपको 3 घंटे मिनट का मिलेगा। जैसा कि सारे पेपर में सेम रहता है और कुछ निर्देश दिए हुए होते हैं कि आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए अच्छा, हम एक बार बता देते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा क्या है कि मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। तो आप कुछ भी कर ले, अपना रोल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना कॉपियां अगर चेंज हो गई तो आपकी पूरे नंबर चले जाएंगे। इसीलिए अपने सारे जो रहेंगी कॉपियां, उसके दाहिने कोने पर अनुक्रमांक, वो भी केवल अंकों में ही नहीं, अंकों में और शब्दों में, दोनों में साफ साफ लिख दीजिएगा। तीसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र क, ख और ग तीनों खंडों में विभक्त है और तीनों खंडों को हल करना जरूरी है आपके लिए। चौथा वाला क्या है आपके सामने निर्देश कि खंड क में आलेखन कला और प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करना है। देखिए, खंड क में आपको आलेखन कला, प्राविधिक कला दोनों मिल जाएंगे और दोनों के 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए मिल जाएंगे। दोनों में से किसी एक 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, जो भी आपको आता रहे, और कॉपी पर नहीं लिखना है। जो ओएमआर शीट आपको मिलेगा उस पर सही वाले गोले को कलर करना रहेगा। इसके बाद देखिए, पांचवा निर्देश क्या है कि ओएमआर उत्तर पत्रक पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है, इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है। ख में है कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का चित्रण करना है। खंड ख में आपको ये मिल जाएंगे 3, इन तीनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। और सातवां क्या है कि खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए, यही सारी चीजें यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको ऐसे इंग्लिश में लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे भी पढ़ के समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा खंड क वाला, जो कि आलेखन कला से रिलेटेड है, और पेपर कोड आप चाहें तो नोट कर सकते हैं 830 BAX। सबसे पहला प्रश्न है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं? 4, 6, 2 या फिर 5? इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ठंडा रंग कौन सा है? हरा, नारंगी, लाल या फिर बैंगनी? शीत रंग कौन सा है? इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, नीला, पीला या फिर काला? अब ये देखो, तीसरे पेज नंबर का चौथा क्वेश्चन क्या है कि बिना ब्रश की सहायता कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, पेस्टल रंग, तैल रंग या फिर इनमें से कोई नहीं? नीचे इंग्लिश में भी आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। आप न हिंदी में समझ पाए तो इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं। पांचवे में है कि सूर्य की रोशनियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 12 रंग, 9 रंग, 7 रंग या फिर 10 रंग? छठवां प्रश्न कि नीला रंग नेत्रों पे कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, सामान्य, गर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? इसके बाद सातवां क्वेश्चन कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और कोण?
देखिए, एक काम आप कर सकते हैं, आप इस पेपर को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए और यदि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप हमें एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हमें सॉल्यूशन चाहिए। आप कमेंट में चाहे तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं और हम आपके लिए सॉल्यूशन ले करके ज़रूर से आएंगे। तो इसीलिए आप इसे सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो कमेंट करिए, हम आपके लिए इसका सॉल्यूशन ज़रूर से लेकर के आ जाएंगे। इसके बाद देखो ये 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? हरा, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद, भूरा या फिर नारंगी, हरा और नीला। 9वें वाले क्वेश्चन में पोस्टर कलर होते हैं कौन से? पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी या फिर पारभासी। प्रश्न संख्या 10वां आपके सामने, निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतः भरा जाता है? लाल, आसमानी, नीला, हरा या फिर नीला। 11वां प्रश्न देखिए, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षितिज, नेत्रज, द्वैत्रिज या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12वां, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? प्रिज्म में बताओ कितने रंग होते हैं? 2 रंग, 4 रंग, 6 रंग या फिर 7 रंग। प्रश्न संख्या 13, पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, कलियों, फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? ऐसा आलेखन जो कि पेड़ पौधे, फूल पत्ती, कली और फलों के डंठलों से बना रहेगा उसे क्या कहेंगे? अलंकारिक, व्यामितीय, प्राकृतिक या फिर सूक्ष्म। 14वां प्रश्न देखिए कि किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? पेंसिल भी देखिए बहुत सारे नंबर की होती है, तो इनमें से कौन से नंबर की पेंसिल है जो कि हल्की रेखाएं खींचती है? H नंबर की, B नंबर की, HB नंबर की या फिर 4B नंबर की। क्वेश्चन नंबर 15, नेत्र तल के भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि, मध्य भूमि, पृष्ठभूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16 कि नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नारंगी रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग या फिर भूरा रंग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा रंग गर्म है? नीला रंग गर्म होता है या फिर लाल रंग गर्म होता है, पीला रंग गर्म होता है या फिर हरा रंग गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रेलिक रंग, जल रंग, पोस्टर रंग या फिर डी वाला तैल रंग, कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, स्लेटी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफेद मिलाने से, नीला और सफेद मिलाने से, पीला और सफेद मिलाने से या फिर भूरा और सफेद मिलाने से। आलेखन कला वाला 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूरे हो गए, तो वो वाला अगर आपको आ रहे होंगे तो आप वही सब सॉल्व कर लीजिएगा। और दूसरा कंडीशन भी है कि यदि आपको वो सब नहीं आ रहे होंगे तो आप इस प्राविधिक कला के 20 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? वृत्तवाद, चाप, केंद्र या फिर परिधि। दूसरा वाला कि वृत्त का अर्धभाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त, चौथाई वृत्त, दीर्घवृत्त या फिर लघु चाप। क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखिए कि किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1 स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा, 3 स्पर्श रेखा या फिर 4 स्पर्श रेखा। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि जो आप बचपन में पढ़े होंगे तो भी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। चौथा प्रश्न कि किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? 2 केंद्र, 3 केंद्र या फिर अनंत केंद्र। क्वेश्चन नंबर 5वां, किसी भी सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमाप, क्षेत्रफल, व्यास या फिर परिधि।
छठवां वाला प्रश्न कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, या फिर लंबाई गुणे ऊंचाई, पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर, या फिर पाई गुणे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? प्रश्न संख्या 7 की साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। इसके बाद प्रश्न संख्या 8वां कि निरूपक भिन्न की इकाई होती है। निरूपक भिन्न की इकाई यानी कि मात्रक यूनिट क्या होता है? मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर या फिर इसका कोई भी इकाई नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9वां, व्यामितीय आलेखन का निर्माण कैसे होता है? व्यामितीय तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से या फिर आयत से? देखिए मैं फिर तो यदि आप टेंशन में होंगे कि अरे दीदी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमें इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, तो प्यारा सा काम करिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि यदि आप लोग चाहेंगे सॉल्यूशन तभी तो हम लेकर के आएंगे, वरना आप लोग देखेंगे ही नहीं। वैसे भी चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कितनी मेहनत की जाए इसके ऊपर। आप लोग पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, वीडियोस को देख ही नहीं रहे हैं, जो कि सारी चीजें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही करवाई जा रही है। तो अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 10वां की समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का या फिर 120 अंश का? समकोण बताइए कितने डिग्री का होगा। प्रश्न संख्या 11 वर्ग किसे कहेंगे? जिसकी 3 भुजाएं बराबर होंगी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, जो गोल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आयत आप सभी जानते ही होंगे, बताइए इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का, 45 अंश का, 30 अंश का या फिर 90 अंश का? प्रश्न संख्या 13 घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार? घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होगा? प्रश्न संख्या 14 स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त में, वो दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करेगी? लघु अक्ष को, दीर्घ अक्ष को, वक्र को या फिर नाभि को? प्रश्न संख्या 15 बिल्कुल बच्चों वाला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो पहला गोलाकार है, बी वाला त्रिभुजाकार है हमारा, सी वाला आयताकार है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी वाला आपका करेक्ट है, क्योंकि त्रिभुजाकार यही वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? घन में, शंकु में, प्रिज्म में या फिर समपार्श्व व समबाहु में? एकदम मतलब इतना इजी रहता है ना कि बचपन में भी आप 5-8 तक पढ़े रहेंगे, तब पर भी आप इसे सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कि यदि एक वृत्त में केंद्र की ओर एक कोण 120 अंश का है, तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? 20 अंश का, 40 अंश का, 100 अंश का या फिर 240 डिग्री का? अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि किसी वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होगी? यदि कोई वर्ग है, ये आपका देखिए वर्ग है, तो इसकी चारों भुजाओं की माप क्या है? बड़ी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, आमने सामने की बराबर होनी चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। अब मैं फिर से बता दे रही हूँ, यदि सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 20 180 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? अधिकोण, सरल कोण, समबाहु कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए खंड क वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये खंड ख वाला है, जो कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण से रिलेटेड है। और निर्देश क्या है कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण या फिर आलेखन या फिर प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए, या फिर आलेखन कला वाला करिए, या फिर प्राविधिक कला वाला करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ये देखिए, ये आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाला है, इसके बाद आलेखन, इसके बाद प्राविधिक कला आएगा। तो पहला है कि दी गई ड्राइंग शीट पर 20 × 25 सेंटीमीटर के एक ग्रामीण संध्या काल के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए और एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियों
पेड़ के नीचे बैठी गाय, सिर पर टोकरी रखे घर पे लौटती महिला को दर्शाना है और चित्रांकन में जल रंग या फिर पेस्टल रंग का प्रयोग करिए। निर्देश है कि यदि आप चित्रांकन करेंगे तो इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। सही रचना और परिप्रेक्ष्य के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। संयोजन के लिए 5 अंक, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग के लिए 10 अंक, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण के लिए 5 अंक। और के रूप में ये देखिए आलेखन, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण भौतिक इकाई वाला अलंकारिक आलेख बनाइए और फर्श के मध्य भाग के नीचे कनेर के पुष्प, पत्तियों, कलियों एवं तितली की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना करिए। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग करना मना है। निर्देश क्या है कि आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है आपको। इकाई की मौलिकता के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। लयनात्मक रेखांकन के लिए 5 अंक, रंगों के चयन के लिए 10 अंक, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण के लिए 5 अंक। अब यही सारी चीजें यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी लिख दी गई हैं, तो आप चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं। इसके आगे देखिए, ये आप चाहें तो प्राविधिक कला वाला इसे सॉल्व कर सकते हैं। निर्देश देखिए, इसमें 3 दिए हुए हैं जो कि पढ़ना जरूरी है, वरना बच्चे क्या करेंगे, कभी कभी वो सारा सॉल्व करने लग जाते हैं, समय कम पड़ जाता है और पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो पहला निर्देश है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक के अंक समान है। दूसरा है कि प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। रचना की रचनात्मकता रेखाओं को नहीं मिटाना है। तीसरा है कि रफ कार्य अलग श्वेत फुलिस के पेपर पर करिए और इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। इसमें ए वाला है, एक त्रिभुज की रचना करिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि 5 प्रश्न दिए हैं, किसी 3 को ही सॉल्व करना है और एक के लिए 10 अंक मिलेंगे, यानी कि 3 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 30 अंक। ए वाला है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। बी है कि एक आयत की ABCD की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करिए। या फिर सी वाला कर सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर की रेखा क ख पर समबाहु त्रिभुज की रचना करिए। डी वाला है आपके सामने, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समखंडभुज की रचना करिए। ई वाला है कि एक वर्ग की रचना करिए जिसका विकर्ण 7 सेंटीमीटर है और इस वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाइए जो कि वर्ग को चारों भुजाओं को स्पष्ट करे। ये देखिए सबसे आखिरी वाला ग वाला आपका स्मृति चित्रण से रिलेटेड है। इसमें निर्देश क्या है कि इस प्रश्न के 2 भाग क और ख दिए गए हैं और दोनों ही भागों के चित्र को बनाना अनिवार्य है। क वाले में क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण बनाइए जो कि 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और निर्देश है कि चित्र में निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। रेखा सौष्ठव पर, आवृत्ति की अनुरूपता पर और इस 4 में से किसी एक को आपको बनाना है। गुलदस्ता बना सकते हैं, टेबल लैंप बना सकते हैं, खुली किताब या पेन बना सकते हैं और पतंग बना सकते हैं। और इसके बाद क्या है, ये सबसे आखिरी वाला ख वाला आपका यहाँ पर दिया हुआ है पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए और चित्र आपका 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। निर्देश में चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। रेखा सौष्ठव पे, आवृत्ति की अनुरूपता पे। आप लालटेन बना सकते हैं, पपीता बना सकते हैं, 2 टमाटर बना सकते हैं या फिर बैगन पत्ते सहित बना सकते हैं।
तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को आज का ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। खुद से पूरा सॉल्व करने का ट्राई करिएगा और यदि नहीं आए तो चिंता करने की बात नहीं है, आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए सॉल्यूशन पूरे के पूरे पेपर का ले करके आएंगे। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछना हमसे ना भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल के साथ बने रहिए। आपके अगर दीदी भैया कोई लोग कक्षा 12 में होंगे तो उसे भी बता दीजिए कि अब हम कक्षा 12 के लिए भी उतर चुके हैं मैदान में। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, कोई दूसरा इंसान होगा तो उसे भी बता दीजिए। और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।